हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ISLM मॉडल कैसे कार्य करता है और किसने दिया था और किस किस के उस पर कार्य करता है। तो IS और LM दो अलग अलग अर्थशास्त्री हुए थे, उनने दोनों ने अपना अपना अलग अलग नियम दिया था। फिर बाद में उनने बोले यार तुम्हारा जो LM है और जो IS है दोनों एक ही उस पर कार्य करते हैं, बाजार संतुलन। बाजार संतुलन बस LM है वो किस पर, मुद्रा पर कार्य करता है, और जो IS है वो वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु का बाजार जो है, जो वस्तु का जो बाजार है कैसे संतुलन रहेगा, और LM है कि तरलता को कैसे संतुलन में रखा जाए। तो दोनों ने मिलकर बाद में फिर अपना अपना नियम प्रतिपादित किया पहले, फिर उन्होंने दोनों ने मिलाकर ISLM मॉडल के नाम से नियम दोनों ने मिलाकर कर दिया। अब जो IS मॉडल है उसको मैं इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ और ये इसकी सेकंड वीडियो है। अभी इसकी तीसरा पार्ट और बनेगा, तीन पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा ISM मॉडल। तो ये दूसरा मॉडल है LM वक्र। LM वक्र कैसे बनता है और कैसे कार्य करता है। LM वक्र में इसमें डिमांड मुद्रा बराबर शेविंग मुद्रा, डिमांड मुद्रा बराबर सप्लाई मुद्रा, मतलब जितनी मांग हो रही है उतनी भी सप्लाई होनी चाहिए। जितनी मांग हो रही है उतनी ही सप्लाई होती है। तो क्या बनता है LM वक्र। LM वक्र में पहले कर्व खींचते हैं, ये कर्व खींचने के बाद फिर इसमें डिमांड की, मुद्रा की डिमांड की, ये मुद्रा की डिमांड की DM, ठीक। फिर इसी के आधार पर जैसे ही मुद्रा की मांग बढ़ी, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, ये MS मुद्रा की मांग है, मुद्रा की मांग बढ़ी तो बढ़ेगी क्या, हाँ पहले भी बताया था, जो भी बढ़ता है दाईं ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, अगर घटेगा तो पीछे की ओर घटेगा, ठीक है, नीचे की ओर घटेगा। यहाँ मुद्रा की मांग बढ़ी तो ऊपर की ओर ये बढ़ गया। तो यहाँ इसके द्वारा ये दूसरे जो डायग्राम है इसी के द्वारा बनाया जाता है। ये हो गया, ठीक। यहाँ इससे दूसरी जो डिमांड बढ़ी, मुद्रा की मांग जो बढ़ी, उससे ये वाली खींच ली गई। जो R3, जो ब्याज की दर भी बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर मुद्रा बढ़ रही है तो ब्याज की दर भी बढ़ना कंपलसरी है। तो मुद्रा की मांग भी बढ़ी और ब्याज की दर भी बढ़ी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो ये जो डायग्राम है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बनेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बनेगा। इन तीनों पॉइंटों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है LM वक्र। जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी, ये 3 पॉइंट लिए हुए हैं, ये ऑलरेडी समझाने के लिए लिए गए हैं, आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है, आगे भी बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि घटेगी नहीं, घट भी सकती है, मुद्रा की मांग है, घट भी सकती है, पर बढ़ती भी है, ठीक है। तो इसमें अपन बढ़ने को लेकर चलते हैं, बढ़ने को लेकर चलेंगे तो LM वक्र जो बनता है। इसके बाद जो है मुद्रा की ढाल, जो मुद्रा की ढाल है दो तरह की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब है कम लोचदार, कम ढाल वाला, और ऋणात्मक का मतलब है कम लोचदार, धनात्मक का मतलब है अधिक लोचदार, अधिक ढाल वाला। ये कम ढाल वाला हो गया। कम ढाल वाले में क्या होगा, देखो मुद्रा की मांग तो बढ़ी, यहाँ मुद्रा की मांग बढ़ी, पर क्या देखने को मिल रहा है कि जितनी मुद्रा की मांग बढ़ी है उतनी ब्याज की दर नहीं बढ़ी है। मुद्रा की दर, ब्याज की दर कम बढ़ी है और मुद्रा की मांग ज़्यादा बढ़ी है। ऐसी साइड मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग कम बढ़ी है और ब्याज की दर कम बढ़ी है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये देखो कम ढाल है इसमें, ठीक है ना। ऐसे खींचेगा तो सबसे अधिक ढाल होगी, ठीक, ऐसे खींचेगा तो कम ढाल होगी।
अगर ऐसे खिंचता है तो भी कम ढाल है। ठीक, पहले ऐसे बिल्कुल ढाल नहीं है, फिर ऐसे कम ढाल है, फिर ऐसे अधिक ढाल है, और ये सीधा। जितना वक्र नीचे की ओर झुकता जाएगा उतनी अधिक ढाल होती जाएगी। यहाँ क्या हुआ, ये कम ढाल वाला हो गया। इसमें क्या होता है, जो ब्याज की दर है उसमें कम परिवर्तन होगा, मगर आय में अधिक परिवर्तन होगा। आय में अधिक परिवर्तन होता है। जो ब्याज की दर होती है उसमें कम परिवर्तन देखने को मिलता है। कम परिवर्तन मतलब ब्याज की दर जो है, मुद्रा जो बैंक है उसने अपनी दरें कम घटाई हैं, सॉरी कम बढ़ाई हैं। अगर मुद्रा की बैंक द्वारा मुद्रा की ब्याज की दर कम बढ़ाई जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, जो जितनी भी उनके पास मनी है वो सारी की सारी कहाँ, बैंक में जमा करेंगे। क्योंकि भाई मुद्रा की जो ब्याज दर है वो बढ़ा दी गई है, तो लोग क्या सोचेंगे, भाई बैंक में जमा करो जिससे कि बेनिफिट मिलेगा, जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक, अधिक ढाल, अधिक लोच, अधिक ढालदार। अधिक ढालदार में होगा कि मुद्रा की जो आय है वो कम बढ़ी है, मगर जो ब्याज दर है वो अधिक बढ़ी है। मुद्रा की ब्याज दर अधिक बढ़ी है, मुद्रा की ब्याज दर में अधिक मुद्रा की ब्याज दर में अधिक कमी आए, R1। मुद्रा की जो ब्याज दर है उसमें अधिक कमी आए, मगर आय में कम कमी आई, आय कम बढ़ती है, तो क्या होता है, अधिक ढाल वाला। अधिक ढाल वाला, ये अधिक ढाल वाला हो गया। ओके, फिर इसमें जो एक और पॉइंट बचता है, वो अभी एक और पॉइंट बचता है इसमें, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी। मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें कैसे वृद्धि होती है और कैसे कमी होती है, इसको और डायग्राम के अनुसार देखते हैं। तो इसमें डायग्राम बनता है, दो डायग्राम ही बनते हैं। LSM वक्र में, IS और LM वक्र में दो डायग्राम के द्वारा समझा जाता है, क्योंकि एक में जो मुद्रा मांग है, मुद्रा की मांग, और दूसरे में दर्शाया जाता है आय को। दो चीजें कार्य करती हैं, दोनों चीजें एक साथ कार्य करती हैं कि आय कितनी बढ़ रही है, घट रही है, कहाँ डिपेंड करता है, मुद्रा की मांग पर। अगर मुद्रा की मांग कम हो रही होगी तो आय भी कम होगी, अगर मुद्रा की मांग अधिक हो रही होगी तो मुद्रा की मांग, सॉरी, आय भी अधिक होगी। इसमें जो बना है इसको YX बोलते हैं, इसको X, सॉरी X अक्ष, ये ओवर्सन, YX X O। अभी इसका जो डायग्राम है वो बनता है कैसे, ये हो गया क्या, मुद्रा सप्लाई। ठीक, अब इस मुद्रा सप्लाई पे एक जो मांग का जो वक्र है वो खींचते हैं। ये जो मांग वक्र खींचा, यहाँ जो संतुलन हुआ है, यहाँ जो संतुलन का बिंदु पाया गया है R। ठीक है, अब जो मुद्रा का संतुलन पाया गया है, अब इसको आय वाले से मिलाएंगे, ये LM वक्र। LM
ओके। यहां ब्याज होता है, ब्याज, ब्याज दोनों में ब्याज होता है, क्योंकि मुद्रा और आय दोनों किसके ऊपर बात की जा रही है? पैसे के ऊपर, मुद्रा के ऊपर, क्योंकि आय में भी क्या होगा? पैसा आएगा, मुद्रा तो है ही पैसा। अभी क्या हुआ इसमें कि मुद्रा की आय में वृद्धि हुई, मुद्रा की आय में वृद्धि हुई, तो कहाँ जाएगा ये? यहाँ वाला, इस वाले पॉइंट पे जाएगा। फिर ये मुद्रा की आय में वृद्धि हुई तो मुद्रा की आय MS1, ठीक है ना? क्योंकि मुद्रा की जो आय है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई तो मुद्रा और छाप दी गई। गवर्नमेंट ने, RBI ने बोले मुद्रा, मार्केट में मुद्रा की कमी है तो मुद्रा को और बना दिया जाए, और छाप दिया जाए। मुद्रा की और छापा गया तो इसका जो संतुलन बिंदु है वो कहाँ आएगा? ये आएगा। फिर यहाँ तक नहीं जाएगा। ये R हो गया, ये R1 हो गया, ये LM1 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक। अब मुद्रा की मात्रा में कमी हुई, मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें कमी हुई, तो कमी कहाँ? पहले वृद्धि हो गई है तो ये वृद्धि वाले पॉइंट पर जाके संतुलन होगा, इस वाले पॉइंट पे। ये सीधा LM2 R2 R2, ये M1 M और M1, ये डिमांड हो गया DM, डिमांड मांग, डिमांड मुद्रा, डिमांड मुद्रा मतलब मांग मुद्रा। ये जो IS वक्र है वो ये बनता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बचता है, वो भी अभी इसी के बाद कराएंगे। तो इसमें इधर ही आ जाएगा। चलो इसको मिटा भी देता हूँ, तभी कराऊंगा इसको। एक जो पॉइंट बचा हुआ है वो ये है कि जो वस्तु बाजार संतुलन और मुद्रा का बाजार संतुलन साम्य एक साथ कैसे कार्य करते हैं और क्या कार्य करते हैं एक साथ, वो है इसमें। तो इसमें जो डायग्राम बनता है, ये LM वक्र ऐसे खींचा जाता है और IS वक्र ऐसे खींचा जाता है, ठीक है ना? IS वक्र ऐसे खींचा जाता है, वीडियो में देखना। IS वक्र है जो ऐसे ही बनता है और जो LM वक्र है वो इसी तरीके से बनता है। ये हो गया LM वक्र, ये हो गया IS वक्र। अब जो दोनों इस पॉइंट पर काट रहे हैं इसको, ये यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, ये क्या है? संतुलन बिंदु ए, संतुलन बिंदु। यहाँ दोनों मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति,
वस्तु बाजार और मुद्रा की पूर्ति दोनों यहाँ आकर संतुलन होते हैं। ये पाई ओ एक्स राष्ट्रीय आय और यहाँ क्या आ जाएगा, ब्याज। राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो मुद्रा है, मुद्रा की पूर्ति है, आय है, इसी में आ जाती है राष्ट्रीय आय। जो ये संतुलन का बिंदु है, यहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं। वस्तु बाजार का संतुलन और मुद्रा बाजार का संतुलन जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो ही क्या, संतुलन का बिंदु कहलाता है। और संतुलन का बिंदु इसीलिए बनता है क्योंकि ये दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, मार्केट को संतुलन करने का कार्य कर रहे हैं, बाजार को संतुलन करने का कार्य कर रहे हैं। बस एक वस्तु को और एक मुद्रा को संतुलन का कार्य करते हैं। इसके जो उद्देश्य हैं, मतलब ISLM वक्र को क्यों लाया गया था, क्या उद्देश्य थे इसके, तो इसके उद्देश्य हैं कि निवेश मांग, निवेश मांग का मतलब है उद्योग अपन ने जो स्टार्ट किया है उसमें कितना निवेश करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए उपभोग, कितना उपभोग, जो मतलब किसी भी चीज़ का उद्योग लगाया है तो इसमें कितना उपभोग, मतलब कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, ठीक। मुद्रा की मांग, DM और मुद्रा की पूर्ति। ये आज ISLM वक्र खत्म होता है। इसके बाद जो बचता है, अभी कौन सा वाला बचा हुआ है, एक मॉडल बचा हुआ है, पर देखूंगा कौन सा वाला बचा हुआ है, मुझे याद नहीं रहा है, अभी देखूंगा, कल उसी को कराएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।